राजा विश्वामित्र, अभिमान की शुरुआत। कभी एक राजा था जिसकी तलवार से देवता भी डरते थे। पर एक दिन उसी राजा का सामना हुआ उस शक्ति से जो किसी युद्ध से नहीं बल्कि शांति से जीतते थे। क्या आप जानते हैं कौन था वो राजा और किसने उसे झुका दिया? आज जानिए कैसे राजा विश्वामित्र बने महर्षि विश्वामित्र। अहंकार से आरंभ होकर ब्रह्म ज्ञान तक की अद्भुत यात्रा में। त्रेता युग का काल था। कौशिक वंश का एक तेजस्वी राजा विश्वामित्र, सामर्थ्य, बुद्धि और पराक्रम तीनों का संगम। उनके नाम से शत्रु कांपते और प्रजा गर्व से सिर उठाती। राजा का हृदय विजयी था, पर भीतर एक अग्नि जलती थी। मुझसे बड़ा कौन? यही प्रश्न उनके हर विजय के बाद और तीखा होता जा रहा था। एक दिन राजा अपने सेनापतियों सहित तपोभूमि की ओर निकले, जहां उन्होंने देखा एक साधारण से आश्रम में अलौकिक शांति और समृद्धि का वास है। वहां बैठे थे ऋषि वशिष्ठ। राजा बोले, ऋषिवर, आपका आश्रम तो किसी स्वर्ग से कम नहीं, पर बताइए इतनी समृद्धि का स्रोत क्या है? वशिष्ठ मुस्कुराए, राजन, ये सब मेरी कामधेनु नंदिनी का आशीर्वाद है। वो तपोशक्ति से उत्पन्न है और हर इच्छा पूर्ण करती है। राजा विश्वामित्र के मन में विचार उठा, ऐसी गाय मेरे राज्य में हो तो मेरा साम्राज्य अखंड हो जाए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, ये गाय मुझे दे दीजिए। मैं आपको इसके बदले हजारों गौ, स्वर्ण और रत्न दूंगा। वशिष्ठ शांत स्वर में बोले, राजन, ये कोई वस्तु नहीं, ये मेरी तपोशक्ति का प्रतीक है। इसे न धन से खरीदा जा सकता है, न बल से छीना। राजा की आंखों में अग्नि चमकी। एक साधु मेरे आदेश को ठुकराएगा? उन्होंने तलवार उठाई और आदेश दिया, सेना, इस गाय को राजमहल ले चलो। परंतु उसी क्षण वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। गाय नंदिनी ने अपनी माया शक्ति से सेना का नाश कर दिया। विश्वामित्र हार गए। देवताओं के समान शक्तिशाली राजा एक ऋषि से हार गए। राजा विश्वामित्र के भीतर कुछ टूट गया। अहंकार पहली बार घायल हुआ था। उन्होंने सोचा, ये कैसी शक्ति है जो न तलवार से आती है न सिंहासन से, ये तो कुछ और ही है। उस दिन से विश्वामित्र के भीतर एक नई ज्वाला जली। मुझे भी वही शक्ति चाहिए, तपोबल की शक्ति। और यहीं से शुरू होती है उस राजा की यात्रा जो स्वयं को जीतने निकला था। पर क्या विश्वामित्र अपने भीतर के अहंकार को जीत पाएंगे या फिर उनका क्रोध उन्हें और गहराई में ले जाएगा? ये जानने के लिए सुनिए अध्याय 2, वशिष्ठ से संघर्ष, पराजय का बोध। जिस राजा ने 100 राज्यों को जीता, वो आज अपने ही भीतर हार चुका था, लेकिन उसने ठान लिया अब वो तपस्या करेगा और देवों की शक्ति से भी बड़ा बनेगा। पर क्या कोई मनुष्य देवों को चुनौती दे सकता है? तो चलिए जानते हैं कैसे विश्वामित्र ने अपने अहंकार से जंग लड़ी और इस जंग में सबसे बड़ी हार पाई, स्वयं से। वन की निस्तब्धता में एक राजा ध्यान मग्न बैठा था। वस्त्र फटे थे, मुकुट धूल में दब चुका था, पर आंखों में अभी भी वही ज्वाला थी। मुझे भी वही शक्ति चाहिए जो वशिष्ठ के पास है। वर्षों तक उन्होंने तप किया, कठोर व्रत, निराहार साधना, अग्नि के बीच ध्यान। देवता प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ सिद्धियां प्रदान की। विश्वामित्र ने सोचा, अब मैं वशिष्ठ से अधिक शक्तिशाली हूं, और वे फिर लौटे उसी आश्रम की ओर। ऋषि वशिष्ठ, अब देखो मेरे तप का परिणाम। इस बार तुम्हारी शक्ति नहीं, मेरा तेज प्रबल होगा। वशिष्ठ शांत बैठे रहे, जैसे महासागर लहरों को देख रहा हो। विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्र छोड़े, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र। पर वशिष्ठ ने अपनी ब्रह्मदंड उठाई और हर अस्त्र उस दंड के आगे विलीन हो गया। राजा चिल्लाए, ये कैसे संभव है? मेरे अस्त्र, मेरा तप, सब व्यर्थ। वशिष्ठ बोले, राजन, जो शक्ति शांति से जन्मती है उसे क्रोध से हराया नहीं जा सकता। तुमने तप किया पर उसमें अहंकार मिलाया। जब तक अहंकार जीवित है, ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है। राजा विश्वामित्र भूमि पर गिर पड़े। उनके हाथों से अस्त्र गिर चुके थे
और आंसुओं से मिट्टी भीग चुकी थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, मैं अभी तक युद्ध लड़ रहा था, बाहर से नहीं, भीतर से। वशिष्ठ उनके समीप आए और बोले, राजन, तुम हार नहीं गए, तुमने पहली बार सत्य को देखा है। ये हार नहीं, आरंभ है। उस दिन से राजा विश्वामित्र ने संसार का मोह त्याग दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब मैं केवल एक ही युद्ध लड़ूंगा, अपने मन से। ये वही क्षण था जहां से राजा का अंत और ऋषि का आरंभ हुआ। परंतु क्या उनका मन वास्तव में स्थिर हो पाया, या देवताओं ने उन्हें फिर किसी नए जाल में फंसा दिया? तपस्या का प्रथम चरण, मेनका की परीक्षा। वर्षों की तपस्या के बाद विश्वामित्र ने देवलोक तक को हिला दिया था, लेकिन जब देवताओं ने उनकी शक्ति से भय खाया, उन्होंने भेजी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका। पर क्या कोई योगी प्रेम के आकर्षण से बच पाया है? आइए जानते हैं कैसे एक साधक जिसने देवताओं को चुनौती दी, अपने ही हृदय की सबसे गहरी परीक्षा में उलझ गया। विश्वामित्र अब गहरे वन में तपस्यारत थे। वर्षों बीत गए, न भोजन, न निद्रा, न वाणी, केवल ओम की गूंज और अग्नि की तपिश। उनकी तपस्या से स्वर्ग लोक तक कंपन होने लगा। इंद्र भयभीत हुए, यदि ये तपस्वी ब्रह्मर्षि बन गया तो मेरा आसन डगमगा जाएगा। उन्होंने आदेश दिया, मेनका, तुम पृथ्वी पर जाओ और उसकी तपस्या भंग करो। मेनका उतरी, जैसे चांदनी ने धरती को छू लिया हो। उसकी हर चाल में संगीत था, हर मुस्कान में जादू। विश्वामित्र के ध्यान के वृत्त में एक हल्की वीणा की ध्वनि घुसी। वर्षों की मौन साधना में एक कंपन उठा और उनकी आंखें खुली। उनकी दृष्टि मेनका पर पड़ी और भीतर कहीं एक लहर उठी। न ये क्रोध था, न लोभ, ये कुछ और था जिसे शब्द नहीं मिल पा रहे थे। मेनका बोली, हे मुनिवर, मैंने आपकी तपस्या के तेज से मोहित होकर आपको प्रणाम करने की इच्छा की। विश्वामित्र मौन रहे, पर मन अब मौन नहीं था। उन्होंने अपने भीतर झांका और पाया वो अब भी मनुष्य ही हैं, देव नहीं। समय बीता, ऋषि और मेनका साथ रहने लगे। उनके प्रेम से एक कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला। कुछ समय तक विश्वामित्र को लगा कि उन्हें शांति मिल गई है, पर यह शांति केवल भ्रम थी। एक दिन जब मेनका अचानक गायब हो गई, विश्वामित्र समझ गए ये सब एक योजना थी, इंद्र की योजना। उनकी आंखों से आंसू बहे और उन्होंने आकाश की ओर देखा। तुम्हारा ये छल मैं नहीं भूलूंगा। क्रोध, पीड़ा और पश्चाताप के बीच वे बोले, मैंने शक्ति के लिए तप किया, पर मन की परीक्षा में हार गया। अब मैं और कठोर तप करूंगा, जब तक कि कोई भी देवता मुझे डिगा ना सके। विश्वामित्र के भीतर की ज्वाला अब पहले से अधिक भयानक हो चुकी थी। उनका क्रोध अब आत्मशुद्धि का रूप लेने लगा था। ये वही क्षण था जब मनुष्य अपने भीतर के देवता को जगाने की तैयारी करता है। पर क्या विश्वामित्र वास्तव में अब संयम पा लेंगे, या उनका क्रोध फिर किसी और विनाश की ओर ले जाएगा? पतन और पुनर्जन्म, आत्मशुद्धि की राह। जिसने वर्षों की तपस्या से देवताओं को चुनौती दी, वही आज धरती पर टूट कर गिर पड़ा था। मेनका चली गई थी और उसके साथ चला गया उसका सारा संतुलन। पर क्या हर पतन एक नए जन्म की शुरुआत नहीं होता? विश्वामित्र वन में भटक रहे थे, उनके शरीर पर राख, हृदय में रिक्तता। वो मनुष्य जिसने इंद्र को भी चुनौती दी थी, अब खुद से भी डरने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि मेरे भीतर जो शक्ति थी वो अब केवल क्रोध बनकर रह गई है। मैंने तप किया, पर उस पर नियंत्रण नहीं रखा। रात के सन्नाटे में उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और प्रण लिया कि अब मैं ना बोलूंगा, न सोऊंगा, न किसी आकर्षण की ओर देखूंगा, जब तक कि मैं अपने भीतर के अंधकार को पराजित न कर दूं। ये उनका पुनर्जन्म था। देह वही की, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब उनका लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि शुद्ध होना था। उन्होंने अपने भीतर झांका। जहां कभी अहंकार था, अब विनम्रता ने जगा ली। जहां पहले क्रोध था, वहां अब क्षमा का अंकुर फूटने लगा। वर्ष बीतते गए, तब की अग्नि में उनका अहंकार गल गया। उनकी देह कृश थी, पर तेज अलौकिक। देवता पुनः प्रकट हुए, बोले, हे विश्वामित्र, तुम्हारा तप अद्वितीय है।
आज से तुम महर्षि कहलाओगे। विश्वामित्र मुस्कुराए, पर वशिष्ठ की स्मृति उनके मन में थी। उन्होंने कहा, जब तक वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि न कहे, तब तक मैं स्वयं को पूर्ण नहीं मानूंगा। और इसी प्रकार उन्होंने एक और चरण की यात्रा आरंभ की, बिना क्रोध, बिना अहंकार, केवल मौन और धैर्य के साथ। कभी कभी जीवन हमें गिराता है ताकि हम खुद को देख सकें, क्योंकि जो अपने भीतर गिरा नहीं, वो कभी उठना सीख नहीं सकता। विश्वामित्र अब महर्षि बन चुके हैं, पर क्या उनका मार्ग यहीं समाप्त होता है, या ब्रह्मर्षि की उपाधि अभी भी दूर है? ऋषित्व की परीक्षा, क्रोध से करुणा तक, क्षमा, धैर्य और सहानुभूति। वर्षों की तपस्या के बाद भी विश्वामित्र के भीतर का एक शत्रु अब भी जीवित था, क्रोध। और जब भाग्य ने फिर परीक्षा ली, तो ये तय होना था, क्या वे अब सच में ऋषि बन चुके हैं या वही पुराने राजा? विश्वामित्र अब गहन वन में रहते थे। उनकी तपस्या ने उन्हें तेज तो दिया था, पर भीतर अभी भी एक छाया थी, अहम का शेष अंश। एक दिन कुछ शिष्यों ने आकर विनती की, गुरुदेव, एक राजा हमारे आश्रम पर आक्रमण कर रहा है, कृपया उसकी शक्ति को नष्ट कीजिए। विश्वामित्र ने ध्यान लगाया और एक भयंकर अग्नि उत्पन्न कर दी, पर उसी क्षण उनके भीतर की चेतना बोली, क्या तुम फिर वही कर रहे हो जो पहले किया था? क्या ये क्रोध तुम्हें फिर उसी अंधकार में नहीं ले जाएगा? उन्होंने अपनी दृष्टि बंद की और अग्नि की लपटें शांत हो गईं। शिष्य आश्चर्य से बोले, गुरुदेव, आपने युद्ध क्यों रोका? विश्वामित्र मुस्कुराए, कभी कभी जीतना हार जाने में होता है। यदि मेरा क्रोध मुझे नियंत्रित करे तो मेरी तपस्या व्यर्थ है। इसी बीच एक और परीक्षा आई। एक बार एक साधु उनके आश्रम आया और सब अन्न ले गया। शिष्यों ने क्रोध में कहा, उसे दंड दीजिए। विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, जो मुझसे कुछ छीन सकता है वो वस्तुतः मुझे दान दे गया, वैराग्य का उपहार। उनके भीतर अब कोई विकार नहीं बचा था, न अभिमान, न लोभ, न प्रतिकार। देवता प्रकट हुए, विश्वामित्र, अब तुम केवल महर्षि नहीं, सच्चे ऋषि हो गए हो, क्योंकि जिसने क्रोध को क्षमा में बदल दिया, उसने स्वयं को पा लिया। विश्वामित्र ने आकाश की ओर देखा। अब मुझे वशिष्ठ का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि बिना उनके स्वीकार के मेरा ज्ञान अधूरा है। हर साधना का सबसे कठिन चरण वही होता है जब हमें दूसरों से नहीं, खुद से युद्ध करना पड़ता है। और जब वो युद्ध प्रेम से जीता जाता है, तभी मनुष्य ऋषि बनता है। अब विश्वामित्र का हृदय निर्मल था। वर्षों की तपस्या, असंख्य परीक्षाएं और अंतहीन संघर्ष, पर विश्वामित्र के लिए सबसे कठिन परीक्षा अब भी बाकी थी, वशिष्ठ का स्वीकार। क्या सदियों पुरानी प्रतिस्पर्धा अब प्रेम में बदलेगी, या एक ऋषि का अहंकार फिर से उठाएगा? विश्वामित्र अब पूर्ण शांति में थे। उनका मन निर्मल झील की तरह स्थिर था। उन्होंने जान लिया था कि जब तक वशिष्ठ मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा ज्ञान केवल आधा है। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब समय है अपने गुरु से मिलने का, उस वशिष्ठ से जिससे मेरा संघर्ष आरंभ हुआ था। वो वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। सामने वही वशिष्ठ खड़े थे, शांत, तेजस्वी और दिव्य। वर्षों बाद दोनों ऋषि आमने सामने थे। कोई युद्ध नहीं, केवल मौन। विश्वामित्र झुके और बोले, गुरुदेव, मेरे अहंकार ने मुझे बहुत भटकाया। आज मैं आपके चरणों ने केवल विनम्रता लेकर आया हूं। वशिष्ठ मुस्कुराए, उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने कहा, विश्वामित्र, अब तुम वही हो जो तब से बनने का प्रयत्न कर रहे थे, ब्रह्मर्षि। आकाश में गूंज उठे मंत्र, ओम ब्रह्मर्षये विश्वामित्राय नमः। देवता प्रकट हुए, पुष्प वृष्टि हुई। विश्वामित्र ने नेत्र मूंद लिए, आंसू उनके गालों पर लुढ़क गए। वो बोले, गुरुदेव, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग न सिद्धि, केवल यही संतोष कि मैं आपको पा सका। वशिष्ठ बोले, बेटा, अब तुम जान चुके हो, ज्ञान का अंत विनम्रता में है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहं को भस्म करता है, तभी वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। दोनों ऋषि एक दूसरे को नमन करते हैं, बिना शब्दों के, बिना वाणी के, केवल मौन की भाषा में।
और वो मौन ही सबसे ऊंचा संवाद था, अहंकार से एकता तक की यात्रा का पूर्ण विराम। जब मनुष्य अपने शत्रु में ईश्वर को देख लेता है, तब वो वास्तव में ब्रह्मर्षि बनता है। और वही विश्वामित्र का संदेश है कि अंततः सबसे बड़ा विजेता वही है जो अपने भीतर के द्वेष को क्षमा में बदल दे। विश्वामित्र को अब ब्रह्मर्षि की उपाधि मिल चुकी थी, पर क्या उनकी ये साधना यहीं समाप्त हुई, या उनके जीवन में अब भी कोई अंतिम संदेश शेष था? उपसंहार, विश्वामित्र की आत्मयात्रा का संदेश। एक राजा जिसने स्वर्ग को ललकारा, एक तपस्वी जिसने मन को जीता, और एक ब्रह्मर्षि जिसने स्वयं को भुला दिया, वही था विश्वामित्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर उनकी सबसे बड़ी जीत कौन सी थी? विश्वामित्र अब वृद्ध हो चुके थे। उनकी आंखों में कोई अहंग नहीं, केवल करुणा थी। उनका चेहरा तप की ज्वाला नहीं, शांति का प्रकाश बन चुका था। वो नदी के किनारे बैठे थे। सामने बहती थी वही सरस्वती जो उनकी यात्रा की साक्षी रही थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। मैंने पहाड़ों को जीता, देवताओं को जीता, पर सबसे कठिन युद्ध अपने ही मन से था। उन्होंने कहा, जब मैंने दूसरों से युद्ध किया तो मैं राजा था, जब अपने भीतर लड़ा तो मैं ऋषि बना, और जब मैंने खुद को मिटा दिया तभी मैं ब्रह्मर्षि हुआ। यही जीवन का रहस्य है। हम सभी अपने भीतर के विश्वामित्र हैं, जो अहंकार, मोह और क्रोध की अग्नि में तपते हुए अंततः करुणा और एकता की ओर बढ़ते हैं। विश्वामित्र ने अपनी आखिरी रात्रि में अपने शिष्यों से कहा, कभी मत सोचो कि तुम्हारी हार अंत है। हर हार तुम्हें कुछ सिखाने आती है। तपस्या केवल जंगलों में नहीं होती, वह होती है जब तुम जीवन के बीच में शांत रहना सीखते हो। और फिर उन्होंने ध्यान में नेत्र मूंद लिए। प्रातः होते ही उनका शरीर वहीं स्थिर रहा, पर उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान थी, मानो उन्होंने स्वयं को पा लिया हो। देवताओं ने कहा, विश्वामित्र, तुमने हमें सिखाया कि शक्ति से बड़ा कुछ है, और वह है क्षमा, करुणा और एकता। विश्वामित्र की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा ब्रह्मर्षि वह नहीं जो मंत्रों का ज्ञाता हो, बल्कि वह जो अपने भीतर की अग्नि को प्रकाश में बदल दे। जिसने मैं को त्याग दिया वही ब्रह्म को पा लेता है। और शायद यही जीवन का अर्थ है, गिरना, सीखना और अंततः खुद को पहचान लेना। अगर इस यात्रा से आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट में बताइए, आपको विश्वामित्र की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, राजा, योद्धा या ब्रह्मर्षि? और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। यही थी कथा, महर्षि विश्वामित्र की आत्मयात्रा, राजा से ब्रह्मर्षि तक। जय भारत, जय सनातन।